नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ के बारे में बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक दिन शेष बचे हैं महाकुंभ के लिए। महाकुंभ यानी 13 जनवरी से आपको स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम इसके डिटेल्स में बात करें तो जो धर्म का महापर्व है यानी महाकुंभ, उसमें चारों शंकराचार्य, सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, जगत गुरु, पीठाधीश्वरों, हजारों साधु संतों और सिद्ध योगियों के तप से आलोकित होगा गंगा यमुना सरस्वती का संगम। ठीक है, अब हम इसके डिटेल्स में बात करें। जो संगम तट यानी सोमवार से, यानी कल से, आज है संडे, कल है आपको मंडे यानी सोमवार, कल से 45 दिन के लिए सनातन का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। जैसे गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की धाराएं हजारों किलोमीटर की यात्रा करके प्रयाग में मिलती है, वैसे ही सनातन आस्था के प्रतीक चारों शंकराचार्य, शैव वैष्णव, उदासीन सहित सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर, सभी परंपराओं के जगत गुरु, सिद्ध योगी और संत महंत पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी से महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक संगम किनारे विराजमान होंगे। चारों धाम, 7 पुरियों सहित सभी प्रमुख तीर्थों के प्रतिनिधि और उत्सव मूर्तियाँ, प्राचीन व आधुनिक मत संप्रदायों की विभूतियाँ एक स्थान पर दर्शन देंगे। इनका कठिन तप, लाखों मंत्र पाठ, जप कीर्तन और यज्ञ आहुतियाँ त्रिवेणी तट को सनातन का शक्ति केंद्र बनाएगी। प्रयाग वही दिव्य स्थान है जहाँ खुद ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके सृष्टि का सृजन किया। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से बनने वाले सुयोग में अमृत आचमन की आकांक्षा के लिए देश दुनिया के करोड़ों तीर्थयात्री प्रयागराज आते हैं। अमृत लाभ का यह संकल्प इस महापर्व को सनातन ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाता है। प्रयागराज यानी भारतीय संस्कृति, सनातन के अद्वितीय सिद्धांतों और शक्तियों का केंद्र है। यहाँ नदियों के साथ ही ईश्वर साधना का अद्वितीय संगम जो मानवता को एकता, शांति और भाईचारे के संदेश देता है। तो आपको इसके बारे में बताएं तो सबसे पहला जो स्नान होने वाला है वो आपको 13 जनवरी को होने वाला है, यानी कल 13 जनवरी 2025, और ये उस दिन पड़ेगा पौष पूर्णिमा। उसके बाद है अमृत स्नान, और पहला अमृत स्नान जो है वो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन होगा। उसके बाद अमृत स्नान 2 जो होगा वो 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन होगी। उसके बाद है अमृत स्नान 3, तो अमृत स्नान जो 3 होगा वो उसको भी आपको 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन होगा। उसके बाद है स्नान पर्व 12 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा के दिन होगा। उसके बाद है अंतिम स्नान पर्व यानी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगी। और 1 माह कल्पवास यानी 3 बार स्नान, 1 बार भोजन, शयन जमीन पर होगा। हजारों लोग माघ में संगम किनारे कल्पवास करते हैं। कल्पवास यानी कल्प यानी निश्चित समय और वास मतलब निवास। पद्म पुराण में इसके लिए 21 नियम है। इनमें प्रमुख है सच बोलना, अहिंसा, संयम, सभी प्राणियों पर दया, व्यसन मुक्ति, 3 बार स्नान, 1 बार भोजन और भूमि शयन। कल्पवास जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, तो ये जो था आर्टिकल्स आपको कुंभ के बारे में था। अब जो सबसे एक बहुत सोशल मीडिया पे चर्चित संत है जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने कहा है कि अलग अलग जाकर संत दर्शन करे तो जीवन बीत जाएगा, इतने संतों का दर्शन नहीं हो पाएगा। यानी कुंभ आप लोग कोई भी इंसान चाहे तो अलग अलग दर्शन करना चाहेंगे, संतों से मिलना चाहिएगा, तो और दिन के अपेक्षा आप और दिन नहीं मिल सकते हैं और इसमें मिलते मिलते आपका समय निकल जाएगा। लेकिन कुंभ जो है, महाकुंभ में सारे संत आते हैं और इतने संतों का दर्शन नहीं हो पाएगा। अगर प्रयाग जाए तो एक साथ विश्व के समस्त संतों का दर्शन लाभ मिलेगा। भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुषों की वाणी सुनेंगे। कहा गया है कि तीर्थपति पुनि देखु प्रयाग निर्खात जन्म कोटि अगभागा, यानी जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो वो जो संत है वो लोग बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, और बहुत लोग जो भी जाएंगे उनका जरूर वो दर्शन करेंगे यानी देखेंगे, और भगवत गीता जो है उसका पाठ सुनेंगे वहाँ पर जाकर।
अब हम बात करें तो तैयारी जो है 40 वर्ग किलोमीटर की AI कैमरे से निगरानी और 50,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। और साथ ही साथ आपको हम बताते चले कि यूपी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के लिए महाकुंभ क्षेत्र को 76वां अस्थायी जिला बनाया है। 40 वर्ग किलोमीटर में फैले मेला क्षेत्र में 40 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है। केंद्र और यूपी सरकार ने इसके लिए 6,382 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होने के बाद पहले कुंभ में जिले के बाहरी हिस्सों से संगम एक साथ लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। मेले में 56 थाने हैं, 60 फायर स्टेशन और 3 महिला थाने बनाए गए हैं। 37,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड सहित 50,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। NSG सहित केंद्रीय एजेंसियां भी तैनात है। 2700 CCTV कैमरा है और 340 AI से लैस कैमरे हैं। 24 घंटे मेले की निगरानी करेंगी। इनकी मदद से भीड़ नियंत्रण और मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सुरक्षित स्नान के लिए 25 हाईटेक जेट स्की जल पुलिस को भी दी गई है। 30 अस्थायी पांटून पुल, 2.69 लाख चकर्ड प्लेट से 650 किलोमीटर सड़क बनी है। 200 बेड का अस्पताल, 5 लाख लोगों की आँख की जाँच की होगी। 9 पक्के 12 किलोमीटर में 50 अस्थायी घाट है। 102 पार्किंग है जिनमें 5 लाख वाहन खड़े हो सकेंगे। और ये सब का सब जो है फास्टैग से जितना भी आपको भुगतान होगा वो सब फास्टैग से होगा। तो ये सारा चीज़ तैयारी किया गया है महाकुंभ के लिए, यानी महाकुंभ जो मेला लगने वाला है उसके लिए ये सारा का सारा आपको तैयारी किया गया है। काशी विश्वनाथ पहुंचेगी स्टीव जॉब्स की पत्नी। अब इसके डिटेल्स में बात करें तो एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल शनिवार को काशी पहुंची। वह 13 जनवरी को महाकुंभ में शामिल होगी और कल्पवास करेंगी। महाकुंभ में वह श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी के शिविर में 10 दिनों तक रुकेगी। सनातन से प्रभावित पावेल शिविर में योग, ध्यान और आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेगी। इनके साथ काशी आए स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज ने बताया कि चूंकि श्री काशी विश्वनाथ की गर्भगृह में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, इसलिए पावेल ने गर्भगृह के बाहर से ही महादेव का दर्शन, पूजा और नमन किया है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसके अलावा जो भी अपडेट आएगा तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।